हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स हब। आज हम यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात करेंगे। जैसा हम सभी देख रहे हैं कि कोविड के इन्फेक्शंस में पल्स ऑक्सीमीटर का बहुत बड़ा रोल है। ये आपको कब खरीदना है? जब अगर आप कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और आप घर पे होम आइसोलेशन में हैं या आपको थोड़ा बहुत लंग इन्फेक्शन है, तो आप बेटर है कि पल्स ऑक्सीमीटर एक हैंडी इक्विपमेंट होता है। अगर हम इसको घर पे रख लेंगे तो हमें उससे अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल पता करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर का क्या रोल होता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल को बताता है। और कोविड इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी आ रही है जब हमारे ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो ऑक्सीमीटर में हमें किस प्रकार से ऑपरेट करना है, आज हम यहाँ पर वो जानेंगे। साथ ही हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऑक्सीमीटर की वैल्यूज़ होती हैं, उसको SpO2 भी कहा जाता है। इट इज़ सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है ये उसको बताता है। तो यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, किस प्रकार से हम लोगों को कितनी देर तक रीडिंग को स्टेबल होने देना है, इस सारे के बारे में ये वीडियो है। आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ कोविड आउटब्रेक हो रहा है, कोविड लहर चल रही है, उसके नज़रिए से ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो जो हमारा ऑक्सीमीटर होता है उसमें पीछे की तरफ एक स्लॉट होता है जिसमें कि दो बैटरीज हम लगाते हैं। और बैटरीज लगाने के बाद इसको पावर स्विच ऑन करके हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीमीटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम इसको एक बार ऑन और ऑफ करके देख लेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे हाथ की कौन सी फिंगर को हमें वहाँ पर रखना है और किस प्रकार से हमको रीडिंग लेनी है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो ऑक्सीमीटर है उसको हम टेबल पे रखेंगे, उसको स्विच ऑन कर लेंगे और हमारा हाथ भी जो है हम टेबल पर स्टेबल रखेंगे। हमारा हाथ हिलती डुलती पोजीशन में नहीं होना चाहिए। और जो हमारी फिंगर की जो पोजीशन है वो डिवाइस में किस प्रकार से इंसर्ट करनी है, उसको हम पीछे से क्लिप जैसा बटन होता है, उस बटन से हम ऑक्सीमीटर को खोलेंगे और उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट फिंगर है उसको इंसर्ट करेंगे टेबल पर रख के। और जब हम उसको इंसर्ट करेंगे तो इसके बाद रीडिंग लेने के लिए हमें अपना हाथ स्टेबल रखना है। उसमें जो पावर की लाइट है वो थोड़ा सा ब्लिंक करेगी, ग्राफ सा बनेगा। और इसके बाद आपकी रीडिंग्स जो हैं उसको स्टेबल हो जाने दीजिए। वो चलती रहेंगी 92, 93, 94, 95। फिर एक पॉइंट आएगा जिस पे वो जितनी भी रीडिंग्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगी। उस रीडिंग में हमको जो ऊपर की रीडिंग है वो हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की रीडिंग है, दैट इज कॉल्ड SpO2, जो हमको देखना है। और जो नीचे वाली रीडिंग है वो आती है हमारी पल्स रेट की। और दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हमारे अंदर कहीं कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, इसके लिए। तो इस प्रकार से जब हम रीडिंग लेंगे स्टेबल हो जाएगी। तो अगर ये रीडिंग 95 प्लस है, मतलब 95 से ऊपर है, तो हमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर SpO2 मतलब ऊपर वाली ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ब्लड जो है अगर 92 से नीचे आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से सजेशंस लेने की, डॉक्टर के पास जाने की, रेफर होने की ज़रूरत है कि आप अपना एक बार चेकअप करवा लें। क्योंकि कई बार एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हों या आपको कोई पहले लंग इन्फेक्शन रहा हो या कोविड पॉजिटिव में आप होम आइसोलेशन में अपना क्वारंटीन होकर ट्रीटमेंट कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऑक्सीजन लेवल को बार बार चेक करते रहना ज़रूरी होता है। हर इंसान को पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन प्रॉपरली घर पे चाहते हैं और आपके अंदर कोई थोड़ा सा लंग्स का आपको इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ अगर हो चुकती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे एक्सपोज हुआ हूँ किसी कोविड पर्सन से, किसी कोविड पेशेंट्स के साथ मैंने थोड़ा काम कर लिया है, या कोई व्यक्ति को हो सकता है मैंने किसी असावधानी से कुछ काम किया है, या मेरे घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कोविड से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ऑक्सीमीटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। आप
आप ले सकते हैं और उससे सारी सावधानियां लग के अपना टाइम टू टाइम अपना जो ऑक्सीजन का लेवल है वो चेक कर सकते हैं। जितनी भी 95% से नीचे, स्पेशली 92 से परसेंट नीचे अगर वैल्यूज़ आती हैं तो वो रिस्क फैक्टर शो करती हैं। उस समय आपको ज़रूर सावधानियां बरतनी चाहिए। अब ऑक्सीमीटर यूज़ करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना है। पहली बात, हमारी फिंगर्स बहुत ज़्यादा, फिंगर टिप बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हमारे हाथ को अगर हम वार्मिंग अप कर लेंगे तो हमारी रीडिंग जो है वो सही आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे हाथ की जो पोजीशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, टेबल पर होना चाहिए। हमारा ऑक्सीमीटर भी टेबल पर होना चाहिए और हमारा हाथ ज़्यादा हिलती डुलती पोजीशन में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो फिंगर्स हैं उस पर नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय रीडिंग्स में गड़बड़ हो सकती है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए प्लीज़। ये वक्त है कि हम सब लोगों को जागरूक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।